हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो ये है, राज्य और सरकार में अंतर क्या क्या है। राज्य और सरकार में निम्नलिखित भेद हैं। फर्स्ट है, राज्य अमूर्त है जबकि सरकार मूर्त है। राज्य राजनीतिक दर्शन की एक अमूर्त धारणा अथवा कल्पना मात्र है, परंतु सरकार एक मूर्त या ठोस यंत्र है जो व्यक्तियों की एक निश्चित संख्या के योग बनता है, निश्चित संख्या के योग से बनता है। बिलोबी के शब्दों में राज्य और सरकार में समानता है जो किसी व्यक्ति के नैतिक तथा बौद्धिक व्यक्तित्व और उसके भौतिक शरीर में होता है। दूसरा हो गया, राज्य क्या है, सरकार क्या है। राज्य की एजेंट होती है। गार्डनर ने सरकार की परिभाषा करते हुए लिखा है कि सरकार उस संगठन का नाम है जिसके द्वारा राज्य अपनी इच्छा को प्रकट करता है और अपने कामों को संपादित करता है या अपने कामों का संपादन करता है। प्रोफेसर लास्की ने भी सरकार को राज्य का एक अभिकर्ता कहा है। उसके अनुसार सरकार का अस्तित्व राज्य के उद्देश्यों को कार्य रूप देता है। इससे स्पष्ट है कि सरकार राज्य के लक्ष्यों की पूर्ति करती है और अपनी सभी शक्तियां राज्य से अर्थात उसके सबसे महत्वपूर्ण तत्व जनता से ग्रहण करती है। इसलिए लोकतंत्र में राज्य को स्वामी और सरकार को नौकर कहा जाता है। राज्य के अंगों में सरकार एक है। राज्य को बनाने के लिए 4 तत्व चाहिए, जिसमें से सरकार भी एक महत्वपूर्ण तत्व है, क्योंकि सरकार के बिना शांति एवं व्यवस्था नहीं रह सकती है। तो राज्य को बनाने के लिए 4 तत्व कौन कौन से चाहिए। एक तो हो गया भूभाग, दूसरा हो गया जनसंख्या, तीसरा सरकार, चौथा संप्रभुता। तो ये सरकार क्या है, राज्य का एक तत्व महत्वपूर्ण तत्व है, क्योंकि सरकार के बिना शांति एवं व्यवस्था या कानून व्यवस्था नहीं रह सकती है। चौथा हो गया, राज्य के पास राजसत्ता है परंतु सरकार के पास नहीं होती है। राज्य के पास क्या होती है, राजसत्ता, और सरकार के पास नहीं होती है। राज्य के पास राजसत्ता रहती है जो उसका एक महत्वपूर्ण अंग है। राजसत्ता के बिना राज्य नहीं बन सकता है। सरकार के पास राजसत्ता नहीं होती है क्योंकि लोकतंत्र में जनता सरकार की सब शक्तियों का स्रोत गिनी जाती है। भारत के संविधान में यह स्पष्ट लिखा है कि जनता राजसत्ता का मुख्य स्रोत है और सरकार अपनी सभी शक्तियां जनता से ग्रहण करेगी। इसलिए भारत में प्रत्येक 5 वर्ष बाद चुनाव होता है। राज्य के रूप में एकरूपता जबकि सरकार के रूप में अनेकता होती है। राज्य के आवश्यक 4 तत्व हो तो राज्य का निर्माण हो जाता है। इसलिए राज्य में एकरूपता है। इसलिए परंतु जहां तक सरकार की बात है उसमें उसके अनेक रूप हो सकते हैं। उदाहरण स्वरूप कुछ देशों में संसदीय सरकारें, कुछ देशों में अध्यक्षात्मक, कुछ में साम्यवादी सरकार होती है। तो राज्य के जो रूप हैं उसमें एक रूपता होती है। सरकार के रूप में अनेकता होती है। जो राज्य का रूप में 4 तत्व आवश्यक होते हैं, भूमि, जनसंख्या एवं ये सरकार और संप्रभुता। जबकि जो सरकार होती है उसके अनेक रूप हो सकते हैं। कुछ देशों में ये लोकतंत्र वाले देशों में क्या संसदीय और अध्यक्षात्मक सरकार होती है, किंतु जो कुछ देशों में साम्यवादी और तानाशाही सरकारें होती हैं। देन हो गया, राज्य की सदस्यता अनिवार्य है परंतु सरकार की सदस्यता अनिवार्य नहीं है। प्रत्येक मनुष्य जन्म से या रक्त संबंध से किसी न किसी राज्य का सदस्य होता है। व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर नहीं है कि वो राज्य का सदस्य बने या न बने। प्रत्येक व्यक्ति को राज्य का सदस्य बनना पड़ता है, जबकि सरकार की सदस्यता अनिवार्य नहीं है। जो व्यक्ति मंत्री, सचिव, प्रधानमंत्री इत्यादि होते हैं वे सरकार के सदस्य चुने जाते हैं। तो राज्य की सदस्यता क्या है, अनिवार्य है, सरकार की अनिवार्य नहीं है। देन हो गया, 7 हो गया, जनता सरकार का विरोध कर सकती है जबकि राज्य का नहीं। जनता जो होती है वो क्या कर सकती है, राज्य के विरुद्ध कोई अधिकार नहीं है। जनता को राज्य का विरोध करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि राज्य में जनता स्वयं शामिल होती है परंतु सरकार जनता की सेवक होती है। इसलिए यह कहा जाता है कि यदि यह जनता की इच्छा के विरुद्ध काम करती है तो उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। जनता के हित की क्षतिपूर्ति करना सरकार का परम कर्तव्य है। देन हो गया, राज्य की सदस्यता व्यापक है जबकि सरकार की सदस्यता सीमित होती है। 9 हो गया, सरकार शीघ्र बदलती रहती है परंतु राज्य प्रायः स्थायी रहता है। 10 हो गया, राज्य की शक्तियां पूर्णतः मौलिक हैं जबकि सरकार की शक्तियां मौलिक नहीं है, क्योंकि उसे शक्तियां राज्य द्वारा प्राप्त होती है। इस प्रकार
राज्य और सरकार में भेद स्थापित किया जाता है, लेकिन इतना तो मानना ही होगा कि दोनों एक दूसरे के बहुत निकट हैं। एक के बिना दूसरा का अस्तित्व निरर्थक है। इसका कारण यह है कि सरकार राज्य की विधिसंगत शक्तियों का प्रयोगाधिकारी है। इसलिए क्रोसे ने कहा है कि जो शक्ति भावात्मकता के स्थान पर वास्तविकता का ही शोध करते हैं, उनके लिए वस्तुतः राज्य ही सरकार है। तो फ्रेंड्स, ये हो गया राज्य और सरकार में अंतर के बारे में गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल and like, share and comment on this video.